So, hi and welcome everyone. Today we will start with HTML formatting. तो चलिए देखते हैं ये HTML formatting है क्या. तो ये हम लोग का टॉपिक है. If you use a word processor, you must be familiar with the ability to make text bold, italicized, or underlined, and these are just three of the 10 options available to indicate how text can appear in HTML and XHTML. तो हम लोग बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन का यूज़ हम लोग बहुत बार किए हैं. तो ये 10 में से बस वो 3 एग्जांपल है जो हम लोग जानते हैं. फिर सबको डिफाइन करते हैं कि क्या है. जैसे बोल्ड टेक्स्ट, तो ये सब हम लोग ऑप्शंस यूज़ किए हैं. तो ये कैसे हम लोग अप्लाई कर पाएंगे वो हम लोग को देखना है. तो इसका आपका टैग होता है ऐसे. ये एक आपका कंटेनर टैग है. इसके अंदर आपका फ्रेज रहता है एनीथिंग दैट अपीयर्स विथ बी एंड स्लैश बी एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन बोल्ड एज शोन बिलो. तो जो आपका इसमें रहेगा वो बोल्ड में डिस्प्ले होगा. जैसे कि यहाँ पे ये बोल्ड है, तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट है ये वाला. फिर आता है आपका इटैलिक टेक्स्ट. इटैलिक टेक्स्ट एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन आई एंड स्लैश आई एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन इटैलिसाइज्ड एज शोन बिलो. तो ये आपका इटैलिक्स में लिखा आएगा. तो ये वर्ड आपका इटैलिसाइज्ड हो जाएगा जैसे यहाँ देख सकते हैं आप आउटपुट में. फिर आता है आपका अंडरलाइन टेक्स्ट. तो एनीथिंग दैट अपीयर्स विथ यू एंड स्लैश यू एलिमेंट इज डिस्प्लेड विथ अंडरलाइन. तो अंडरलाइन उस टेक्स्ट के नीचे हो जाएगा. जिसमें आप चाह रहे थे कि इसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, तो ये अंडरलाइन हो गया. फिर आता है आपका स्ट्राइक टेक्स्ट. एनीथिंग दैट, तो ये स्ट्राइक टेक्स्ट है क्या. एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन स्ट्राइक एंड स्लैश स्ट्राइक एलिमेंट इज डिस्प्लेड विथ स्ट्राइक थ्रू विच इज़ अ थिन लाइन थ्रू द टेक्स्ट एज शोन बिलो. तो वो बीच से कट जाएगा वो जो भी टेक्स्ट होगा. तो ये आपका स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा ये वर्ड. और स्ट्राइक थ्रू मतलब आप ये हो गया बीच से एक वो लाइन चल जाएगा. फिर आपका आता है मोनोस्पेस्ड फॉन्ट. तो चलिए देखते हैं ये है क्या. द कंटेंट ऑफ अ टी स्लैश टी टी एलिमेंट इज रिटन इन मोनोस्पेस्ड फॉन्ट. Most of the fonts are known as variable width fonts because different letters are of different width. For example, the letter M is wider than the letter I in a monospaced font. However, each letter has the same width. तो मोनो स्पेस्ड फॉन्ट का मतलब ये होता है कि हर लेटर का विड्थ जो रहेगा वो सेम रहेगा. अनलाइक आपका ये जो वेरिएबल विड्थ फॉन्ट है जो जनरली पाया जाता है. चलिए देखें तो ये कैसे काम करेगा. मोनोस्पेस्ड फॉन्ट, ये आपको मोनोस्पेस्ड फॉर्म में ये टेक्स्ट आपका आ जाएगा. तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपका. फिर आपका सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट आता है. तो द कंटेंट, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट आप समझ ही रहे हैं, ऊपर लिखा के आ जाएगा छोटा सा करके. द कंटेंट ऑफ अ सब स्लैश सब एलिमेंट इज रिटन इन सुपरस्क्रिप्ट. The font used is the same size of the character surrounding it but is displayed half a character's height above the other characters. तो ये आपका ये बोलना चाह रहा है कि जो फॉन्ट साइज यूज्ड इज़ द सेम. जो फॉन्ट साइज रहेगा वो सेम रहेगा एज अ कैरेक्टर सराउंडिंग इट. जो उसका कैरेक्टर्स उसका अगल बगल रहेगा उसका ही फॉन्ट साइज़ ये भी देगा आपका जो सुपरस्क्रिप्ट में रहेगा. बस ये कि आपका आधा कैरेक्टर ये ऊपर रहेगा, ये इस लेवल पे है तो वो सुपरस्क्रिप्ट इस लेवल पे होगा. तो इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाया गया है. ये कुछ इस तरह का दिखेगा.
फिर आता है आपका सबस्क्रिप्ट जो नीचे लिखा रहे, जैसे कि ऊपर आया तो वो आधा उतना ही नीचे रहेगा। द कंटेंट ऑफ अ सब element is written in subscript. The font size used is the sum of the characters surrounding it, same as the character surrounding it, but is displayed half a character's height beneath the other characters. तो जैसा बताए थे अभी हम, आधा साइज नीचे डिस्प्ले होगा ये इस तरह का, ये वर्ड को। तो ये आपका सबस्क्रिप्ट होता है। फिर आता है आपका इंसर्टेड टेक्स्ट। तो अब हम ये आते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट पे। तो इंसर्टेड टेक्स्ट का मतलब आपका होता है एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन इंस स्लैश इंस एलिमेंट डिस्प्लेड एज इंसर्टेड टेक्स्ट। तो जो भी इसके अंदर है वो इंसर्टेड टेक्स्ट के तौर पे दिखाएगा। जैसे कि आई वांट टू ड्रिंक, फिर आपका ये डेल कोला, फिर डेल, फिर आपका वाइन इंसर्टेड, फिर पैराग्राफ क्लोज। तो आपको ये वाइन है ये इंसर्टेड टाइप दिखाएगा, जैसे कि यहाँ है। और डेल लगाए था आपको कोला में, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्राइक हो जा रहा है। फिर आता है आपका डिलीटेड टेक्स्ट। तो डिलीटेड टेक्स्ट क्या करता है कि एनीथिंग दैट अपीयर्स इन डेल स्लैश डेल एलिमेंट इज डिस्प्लेड एज डिलीटेड टेक्स्ट। तो वो डिलीटेड टेक्स्ट के तौर पे दिखाएगा। जैसे यहाँ कोला को डिलीटेड टेक्स्ट किया गया है, तो ये आपका स्लैश कोला करके आएगा। फिर आता है आपका लार्जर टेक्स्ट। तो ये आपका टेक्स्ट को बड़ा कर देगा। द कंटेंट ऑफ द बिग स्लैश बिग एलिमेंट इज डिस्प्लेड वन फॉन्ट साइज लार्जर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट सराउंडिंग इट एज शोन बिलो। तो जो बाकी टेक्स्ट होगा, फॉन्ट होगा, उससे ये बड़ा शो करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बोल्ड में हो जा रहा है, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। फिर आता है स्मॉलर टेक्स्ट। तो ये आपका ऑब्वियसली जो इस स्मॉल स्लैश स्मॉल के अंदर रहेगा वो थोड़ा स्मॉलर साइज दिखाएगा बाकी सराउंडिंग से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे छोटा है ये। फिर आता है आपका ग्रुपिंग कंटेंट। तो इसमें क्या है कि द div and span elements allow you to group together several elements to create sections or subsections of a page। तो ये दोनों आपका मदद करेगा पेज को ग्रुप करने में सेक्शंस या सब सेक्शंस में। फॉर एग्जांपल, you might want to put all of the footnotes on a page within a division element to indicate that all the elements within that division element relate to the footnotes. You might then attach a style to this div elements so that they appear using a special type of style rules। तो बाकी हम लोग इसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अगर और इसमें मन किया तो। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख ले रहे हैं, डॉक टाइप HTML, फिर HTML हेड, टाइटल हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, फिर डिव। तो डिव में आप जो भी लिखिएगा ID मेनू, फिर अलाइन मिडिल, फिर आपका ये सब स्टार्ट हो रहा है। ये आपका लिंक रेफर हो रहा है href, फिर आपका डिवीज़न क्लोज हो रहा है। फिर आपका डिवीज़न एक नया स्टार्ट हो रहा है, तो उसका ये सब कंटेंट रहेगा। फिर इसमें ये हेडिंग टैग है, उसके बाद फिर डिवीज़न क्लोज, बॉडी क्लोज। तो इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरह दिखेगा। होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, कंटेंट, आर्टिकल्स, actual content goes here. The span element on the other hand can be used to group inline elements only. So if you have a part of sentence or paragraph which you want to group together, you could use the span element as follows। तो वो div element का था। अब span elements कैसे यूज़ होगा वो बताया जा रहा है।
तो यहाँ से आपका ये हेड क्लोज बॉडी स्टार्ट, फिर पैराग्राफ स्टार्ट। तो अब इसके अंदर आपका स्पैन लिखना है, वो आपका स्टार्टिंग में हो रहा था, ये आपका बाद में होता है, ये आपको इनलाइन लिखना होता है। दिस इज प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्पैन टैग एंड द डिवीजन टैग अलॉन्ग विथ सी एस एस। ये सब सी एस एस के साथ है किया गया है। दिस टैग आर कॉमनली यूज सी एस एस टू अलाउ यू टू अटैच अ स्टाइल टू अ सेक्शन ऑफ अ पेज। तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सी एस एस में, ताकि कोई स्टाइल को अटैच किया जाए एक सेक्शन ऑफ पेज के साथ। फिर आपका आता है एच टी एम एल फ्रेज टैग्स। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मालूम करेंगे इसके बारे में कि क्या होता है ये। सो थैंक यू गाइस फॉर नाउ।